हमारा टॉप सेट एंड गेट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक जो जीविका की तरफ से एडेंडम जो निकला हुआ है उसके बारे में हम कुछ जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये पहला इस विभाग में ऐसा हुआ है कि एडेंडम इस तरह के जारी किया गया है जो आप देख कर भी आश्चर्य कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं क्या एडेंडम में दिया गया है, जो कि वही एडेंडम है जिसमें लास्ट डेट की जिक्र हो गई है कि जो हम लोग आप लोगों को तो पहले ही बता दिए थे, ऐसे 18 तारीख को सुबह में ही बता दिए कि लास्ट डेट बढ़ने की संभावना है। तो खैर वो तो बात है, मैं पहले ही बता दिया था। तो वही है, एक्सटेंशन का ही वीडियो है कि जो डेट एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंशन हो गया है, उसी में एडेंडम में जो दिया हुआ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल आया हुआ है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी है, और जो अप्लाई करने वाले हैं अभी तक नहीं किए उसके लिए भी जानकारी है। तो दोनों लोग जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर 7 पोजीशन ऑफ बीपीआई लेवल इन बीआरएलपीएस में जो बीपीआई लेवल पर जो 7 पोजीशन का 7 पद का वैकेंसी निकला हुआ है उसके जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है, उसके बारे में है। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट डेट दे दिया हुआ है, नंबर वगैरह ये सब दे दिया हुआ है। देखिए पहला में दिया हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 22 अगस्त 2025। 22 अगस्त तक ले आपको जो है लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट डेट तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको सबमिट कब तक फॉर्म कर सकते हैं इसका अलग डेट है। देखिए दूसरा में वो बताया गया है, कैंडिडेट्स who have already registered are allowed to submit application after making payment till 23 August 2025. No fresh registration is allowed on 23 अगस्त 2025। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिए हुए हैं और जो एप्लीकेशन अपना सबमिट कर दिए हुए हैं वो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। और जो लोग नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ करके किए हुए हैं और वो पेमेंट अपना किए हुए हैं, सिर्फ फाइनल सबमिट नहीं किए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो 23 अगस्त तक है वो फाइनल सबमिट वो कर सकते हैं। अर्थात कहा जाए तो लास्ट डेट जो है, जो रजिस्ट्रेशन करने जो रजिस्टर्ड हो गए हुए यानी रजिस्ट्रेशन कर लिए हुए हैं, वो लास्ट फॉर्म सबमिट आप 23 अगस्त तक आप कर सकते हैं। 22 अगस्त तक ले तो आपको रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ होगा, और 23 अगस्त तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि 23 तारीख के सुबह में भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, 23 तारीख के सिर्फ फॉर्म सबमिट, फाइनल जो सबमिट होता है वो कर सकते हैं, लेकिन 23 अगस्त को आप रजिस्ट्रेशन नया नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 22 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है। देखिए आगे और जो 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर में देख लीजिए, एज पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार 962 डेटेड, ये दिया हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑफ 10 ईयर इज अलाउड टू दिव्यांग कैंडिडेट इन दिस रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब वो 10 साल के लिए दिव्यांग को इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो बताया गया है 3 नंबर में। और देखिए 4 नंबर में, देखिए इंपॉर्टेंट तो आपको 4 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, 4 नंबर 5 नंबर, ये जो है आपको 6 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई विथ ओल्डर और आरओ लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की जिक्र हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट एट दिस जंक्चर और बट दे हैव टू सबमिट ए डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देखिए अगर आप आरओ लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, या आप बहुत पुराना सर्टिफिकेट आपको कैटेगरी है यानी जाति प्रमाण पत्र जो है, अगर आप आरओ लेवल से अगर आप अप्लाई कर दिए हुए हैं, देखिए पहले आप समझिए ये कि आप अप्लाई कर दिए अगर हैं और उसमें अगर आप जाति प्रमाण पत्र आरओ लेवल के लगाए हैं, यानी कि ब्लॉक स्तर से जो बनता है, रिवेन्यू ऑफिसर जो बनाकर देते हैं, वो अगर ब्लॉक स्तर के बना हुआ है कास्ट जाति प्रमाण पत्र और आपने अप्लाई कर दिया है फॉर्म, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि इनके वेबसाइट पे डाल दिया गया है, तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को अभी आप लोग जाकर और उसको जो है आप बना के, अगर आप लोग अप्लाई कर दिए हैं तो आपको अभी तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नया अप्लाई
SDO लेवल का बना के आपको अभी के समय में रख लेना है। नहीं रखते हैं तो आपको कैंडिडेट जो है वो फाइनल सबमिट एग्ज़ाम वगैरह निकाल लीजिएगा, तब पर भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको SDO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अगर आपके पास RO लेवल का है तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पुराना है जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास पुराना है तब पर भी आप अप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो भी RO लेवल के सर्टिफिकेट लगाए हैं या जो ब्लॉक स्तर से जो बनता है RO लेवल रेवेन्यू ऑफिसर, तो जो RO लेवल के बनाए हुए हैं या जो बहुत पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं, उन दोनों को क्या करना है, आपको जाना है और अभी SDO के पास जो आवेदन होता है SDO लेवल का जाति प्रमाण पत्र के लिए, वो अप्लाई कर देना है। वो बन जाएगा, बनकर आ जाएगा आप लोगों को, करके रख लेना। नहीं तो फिर जब आपका मान के चलिए एग्ज़ाम वगैरह निकल गया तो उसके बाद जो है कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको वो, क्योंकि SDO लेवल का ही सिर्फ मान्य होगा, इसलिए बनवा लीजिएगा। और जो लोग अप्लाई कर दिए हुए हैं RO लेवल पर ही, तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी बनवा के रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, अगर आप लोग, तो ये तो आपको जाति के लिए हो गया। और देखिए विच इज़ प्रोवाइडेड एट द कैरियर सेक्शन ऑफ BRLPS वेबसाइट। देखिए ये कैरियर सेक्शन है BRLPS का, वहाँ पे आपको प्रेस्क्राइब सबमिट करना जो है वो चीज़ आपको कर देना है। अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोगों को एक सबमिट कर देना है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसको सबमिट कर देना है, जो कि आपको BRLPS वेबसाइट के पे सेक्शन में दिया गया है। सच कैंडिडेट आर कॉजेंट दैट at the time of document verification they must produced the proper certificate as specified on the in the advertisement that is issued by सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब मजिस्ट्रेट का वही SDM का, SDO लेवल का, SDM हो या SDO लेवल हो, वहाँ के आपके पास होनी चाहिए। पाँचवा में देखिए, it is clarified that a candidate can submit application for multiple position by using single registration on paying fee for each applied position। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया था कि आप लोग अगर एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या किए हैं तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ा होगा या करना पड़ता है। छठा में है द कैंडिडेट कैन also apply even if they do not have a residential certificate but they will have to upload a declaration in the prescribed format। देखिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आप लोग पहली बार सुनते हुइएगा, जब निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई, आपको रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, अभी अपलोड करना होगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है जो कि BRLPS का वेबसाइट जो है उसके कैरियर सेक्शन में दिया हुआ है। हम PDF भी जो है अपने चैनल जो है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका दे दिया हूँ, PDF का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, वो हम फॉर्मेट अपलोड कर देंगे। तो वो जो है निवास प्रमाण पत्र का जो अभी फॉर्म भरते समय आपको एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, उसको आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और उसको अपलोड कर देना है अभी, ताकि बाद में आप चलकर उसके आधार हो गया एक कि जो आप ये चीज़ डिटेल दिए हुए यहाँ आपका निवास है, यहाँ पर है, आप ये सब चीज़ उसमें मेंशन रहेगा, इसलिए वो दे देना है। और वो उसी जो जो डिटेल आप दिए हुए हैं उसी का निवास प्रमाण पत्र अभी बनवा के आप लोगों को रख लेना है, कुछ दिन में बन जाए, क्योंकि फिर आपको वो खोजा ही जाएगा, इसलिए आपको वो बनाकर रख लेना है। और हम दिखा देते हैं आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट किस तरह का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें क्या क्या भर के आप अपलोड कर सकते हैं और अप्लाई अभी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही है घोषणा पत्र है, जो कि आपको पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो इसको जो है आपको अपने इसको भर देना है फॉर्म। जैसे इस यहाँ पे नाम डाल देना है, अपना पिता के नाम डाल देना है, ये सब है, पता डाल देना है, रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, जो अभी BRLPS का रजिस्ट्रेशन नंबर आप किए होंगे रजिस्ट्रेशन, वो डाल देना है, पद का नाम डाल देना है, और मूल निवास कहाँ के है, जाति क्या है, ये सब डाल देना है, घोषणा कर देना है। OBC EBC कौन कैटेगरी से है वो आपको कर देना है, और फिर अभ्यर्थी अपना यहाँ पे साइन आप लोगों को कर देना है।
और इसको क्या करना है, स्कैन करा के, और ये जाति प्रमाण पत्र का सेक्शन जहाँ दिया होगा वहाँ पे आपको ये अपलोड, जाति का सॉरी बोल रहे हैं, निवास का जो सेक्शन दिया होगा वहाँ पे आप लोग को इसको अपलोड कर देना है। इससे भी आपका अपलोड कर देने से आपको निवास पत्र प्रमाण पत्र माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसे भी करके भर सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा, मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ कि देखिए ये आप काम कीजिएगा, लेकिन अभी आप क्या कीजिएगा, जाइए अप्लाई आपको करना है कर दीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो आप जाके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आप एसडीओ लेवल के लिए बनवाने के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, वो आपको बनकर आ जाएगा, रखा रहेगा। दूसरा, अगर जो लोग अप्लाई कर दिए हुए हैं, और वो आरओ लेवल के किए हुए हैं, सर्टिफिकेट अपलोड किए हुए हैं, उसको भी जाकर क्या करना है, एसडीओ के लिए जाकर अप्लाई कर देना है, वो भी बनकर आपका आ जाएगा। क्योंकि इन केस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसडीओ लेवल का ही खोजा जाएगा। तो एसडीओ लेवल का उस समय में आपके पास अगर नहीं रहेगा तो कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए जाकर आप बनवा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये सब ये भर्ती में ही इस तरह का हुआ है कि अगर निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जाति एसडीओ का है तब जाति ब्लॉक लेवल का है तब पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए इसमें अगर एक और बात बता देता हूँ, अगर पुराना आपके पास जाति है, देखिए अगर आपका जाति 2020 का है, आपका अगर जाति 2018 ही का है, आपका जाति 2015 ही का क्यों ना हो, आपका जाति 2023 का हो, 24 का हो, जो भी डेट का हो, 2023 का, 18 का, 20 का, जितना भी पुराना हो जाति, उससे आपको अप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड आपका पूरा 100% आएगा, क्योंकि ये लोग लिख कर दिए हैं एडमिट कार्ड आएगा, पुराना है तब। लेकिन अभी ही आपको अप्लाई कर लेना है एसडीओ लेवल तक का करके, यानी कि पहले ब्लॉक से बनवा लेना है, फिर एसडीओ से, यानी कि करेंट का भी बनवा लेना है, साथ में जाति बनवा लेना है और निवास भी बना लेना है। तो करेंट का ब्लॉक स्तर से बनाइएगा, ब्लॉक स्तर से जब बन जाएगा तो एसडीओ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ये बनाकर आप लोग रख लीजिएगा। तो यही जानकारी था, इस भर्ती में ही इस तरह से किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी खास इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह कुछ भी आता है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं।